दोस्तों नमस्कार। हमारे देश के उपराष्ट्रपति मिस्टर जगदीप धनखड़ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्दीबाजी में है, इतनी हड़बड़ी में है कि नरेंद्र मोदी को जितना जल्दी हो सके हम खुश कर दें और नरेंद्र मोदी हमको अगले ही दिन इस देश का राष्ट्रपति बना दें। मुझे ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में यही सब ख्यालात चल रहे हैं और इसीलिए लगातार वो नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने देश के जो सर्वोच्च अदालत है, सुप्रीम कोर्ट जो है, उसको लेकर के बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिया था। आर्टिकल जो 142 है उसको लेकर के बहुत ही अपमानजनक बात कही थी, जो कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। लेकिन उन्होंने बोला था, एक राजनीतिक बयान दिया था, एक पॉलिटिशियन की तरह बयान दिया था, एक पार्टी के प्रवक्ता की तरह बयान दिया था, देश के उपराष्ट्रपति की तरह बयान नहीं दिया था। एक बार फिर से वो इसी तरीके का कुछ बयान देते हुए नजर आए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम के अंदर हिस्सा लेने के लिए गए थे धनखड़ साहब, और धनखड़ साहब ने वहाँ पर एक बार फिर से इसी चीज़ को लेकर के बयान दिया है। उसी अंदाज में दिया है, थोड़ा सा अलग कुछ बोल करके। संसद को इस बार उन्होंने सर्वोपरि बता दिया है। उन्होंने जो बातें कही हैं अपने उस कार्यक्रम के दौरान, वहाँ पर एक दो बातें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको यहाँ समझना बेहद ज़रूरी है। धनखड़ साहब कह रहे हैं कि जो हमारा संसद है, जो पार्लियामेंट है, वो सर्वोच्च है और इसके ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं है। उन्होंने लॉजिक को दे रहे हैं क्या कि जो सांसद होते हैं, जो एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, चूँकि जनता उनको सीधे तौर पर चुन करके संसद में भेजती है, वो सीधे तौर पर जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए वो सर्वोच्च हैं। उनके ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं है, उनसे ऊपर कोई इस देश के अंदर है ही नहीं। और उन्हीं को ये अधिकार है, जो एमपीज हैं, है ना, उन्हीं को ये अधिकार है तय करने का कि संविधान कैसा होगा, संविधान में क्या संशोधन करना है, क्या नहीं करना है, इसको तय करने का पूरा जो अधिकार है वो संसद को है और सांसदों को है, एमपीज को है। क्यों भाई? क्योंकि वो सीधे तौर पर जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ये धनखड़ साहब का कहना था। मतलब इन शॉर्ट यही है, धनखड़ साहब का जो बयान है उससे यही निकल करके आता है कि देश में संसद सर्वोपरि है, सांसद सर्वोपरि है, वो जो चाहें कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई लगाम नहीं लगा सकता है, उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा सकता है। धनखड़ साहब के इस बयान से, ड्यू में दिए गए बयान से यही बातें निकल करके आती है। There is no visualization in Constitution of any authority above Parliament. Parliament is supreme. एक और चीज़ उन्होंने कही है, अपने आप को उन्होंने एक राष्ट्रभक्त होने का खुद ही मेडल दे दिया। और वो क्या बोले वहाँ पर कि संवैधानिक पदाधिकारी द्वारा बोला गया हर शब्द सर्वोच्च राष्ट्रीय हित से निर्देशित होता है। वो यहाँ पर खुद को बोल रहे हैं कि संवैधानिक पदाधिकारी, चूँकि वो एक संवैधानिक पद पर हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, तो खुद को यहाँ पर बोल रहे थे कि संवैधानिक पदाधिकारी द्वारा बोला गया हर शब्द सर्वोच्च राष्ट्रीय हित से निर्देशित होता है। अब ये जो धनखड़ साहब का बयान आया है कि संसद ही सर्वोच्च है, सांसद ही सर्वोपरि हैं और इनके ऊपर इस देश में कोई भी अथॉरिटी नहीं है। आप एक बार को कल्पना करके ये सोचिए, कल्पना कीजिए अपने जहन में कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के लोग ये जो नारा चला रहे थे कि अब की बार 400 पार, और 400 पार अगर हम आ गए तो इस देश के संविधान को बदल देंगे। ये सच में हो जाता अगर बीजेपी को 400 सीटें संसद में, लोकसभा में आ जाती। तो ये जो सोच है धनखड़ साहब का, ये वहीं से निकला हुआ सोच है और इसीलिए बोल रहे हैं कि संसद ही सर्वोच्च है और सांसद ही सर्वोपरि हैं। उनके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, उनके ऊपर कोई लगाम लगाने वाला नहीं है, उनके ऊपर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर सिक्के का दूसरा पहलू भी है, उसको भी आपको समझना होगा।
आप एक हिंदुस्तानी हैं, आप एक भारत के नागरिक हैं, तो भारत का जो व्यवस्था है, यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है, उसके कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं उसको आपको ज़रूर जानना चाहिए, समझना चाहिए, सच को समझना चाहिए, क्योंकि इस दौर में हम लोग जी रहे हैं, ये बहुत ही एक नाजुक दौर है और यहाँ पर झूठ को ही सच में तब्दील करने की कोशिश सत्ताधारी लोगों के द्वारा की जाती है। यहाँ पर झूठ को इस तरीके से जनता के सामने परोसा जाता है ताकि जनता को लगे कि यही सच है, यही अंतिम सच है, और अपने उस झूठ को सही प्रतीत करवाने के लिए, सही लोगों को ये लगे कि सही बोल रहे हैं, चीज़ों को आधे अधूरे तरीके से जनता के सामने रखा जाता है, उसको तोड़ मरोड़ करके जनता के सामने रखा जाता है। इसीलिए आपको सच जानना ज़रूरी है। कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिसको कि जानना ज़रूरी है। हमारा जो सरकार है, भारत की जो सरकार है, इसके 3 अंग माने जाते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, विधायिका जो है वो लेजिस्लेचर है, कार्यपालिका जो है वो एग्जीक्यूटिव है, और न्यायपालिका जो है वो जुडिशियरी है। और इन तीनों के काम बांटे गए हैं, तीनों के अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं, तीनों के अपने अपने कर्तव्य हैं, इनकी ड्यूटीज़ हैं। उसको एक बार यहाँ पर नज़र डालना बेहद ज़रूरी है। 2 मिनट में आपको मैं क्लियर कर दूँगा। जो हमारी विधायिका होती है, जो लेजिस्लेचर है, इसका क्या काम होता है? इसका जो मुख्य काम होता है कि वो कानून को बनाए। वो कानून को बना भी सकता है, कानून में संशोधन भी कर सकता है, और ज़रूरत पड़े तो उसको ख़त्म भी कर सकता है, निरस्त भी कर सकता है। किसानों से संबंधित जो 3 जो काला कानून कहा गया था, फार्म बिल, याद होगा आपको, जिसको लेकर के देश के किसानों ने कितना प्रोटेस्ट किया था, और फाइनली नरेंद्र मोदी ने उस कानून को वापस ले लिया था, है ना। तो जो हमारा लेजिस्लेचर है, इसका काम है कि ये कानून बना सकता है, उसमें संशोधन भी कर सकता है, और अगर ज़रूरत पड़े, जनता का दबाव पड़े या कोई भी ऐसा कारण हो, तो उस कानून को ये निरस्त भी कर सकता है। ये विधायिका का काम है। इसके बाद कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है। इसका क्या काम है? विधायिका जो कानून को बनाता है, उस कानून को इम्प्लीमेंट करना, लागू करना और प्रशासन चलाना, ये एग्जीक्यूटिव का काम है, ये कार्यपालिका का काम है। और इसमें जो हमारे देश के ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। जो अलग अलग मंत्री हैं कैबिनेट के, उनका बहुत बड़ा रोल होता है, वो इसके अंदर प्रमुखता के साथ आते हैं। यानी कि जो विधायिका है, जो कानून बनाती है, उसी कानून को लागू करने का और प्रशासन चलाने का काम कार्यपालिका का है। तीसरा जो अंग है हमारे सरकार का, वो जुडिशियरी है, वो न्यायपालिका है। और इसका जो काम है, इसको समझना सबसे ज़्यादा आज के समय में ज़रूरी है। जो हमारी न्यायपालिका है, इसका क्या काम है? संविधान की रक्षा करना, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि कानून की व्याख्या करना। तीसरा चीज़ कि अगर कोई विवाद होता है तो उस विवाद का समाधान निकालना। और चौथा चीज़ कि नागरिक अधिकारों की रक्षा करना। ये जो सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स होती हैं, अधीनस्थ कोर्ट होती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। तो ये न्यायपालिका का काम है। और यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो पूरा विवाद उत्पन्न हुआ है, वो वक्फ कानून को लेकर के हुआ है, क्योंकि उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया है, उसके संवैधानिकता को चैलेंज किया गया है। और जो हमारा न्यायपालिका, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसको ये अधिकार है। बहुत सारे जो बीजेपी के लोग हैं, जो सरकार के जो लोग हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, या जो बीजेपी के जो समर्थक हैं, उनका ये कहना है कि कानून अगर कोर्ट बनाएगी, निशिकांत दुबे ने भी शायद ये बात बोली थी कि कानून अगर कोर्ट बनाएगा तो संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कानून बनाने का काम कोर्ट का नहीं है। कानून की न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। कानून की जो संवैधानिकता है, उसको जांचने का काम सुप्रीम कोर्ट का है। क्यों सुप्रीम कोर्ट को हमारे संविधान का अभिभावक कहा गया है? क्यों सुप्रीम कोर्ट को हमारे संविधान का व्याख्याता कहा गया है? अगर विधायिका कोई ऐसा कानून बना देती है जो कि संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन करता है, तो इसके जांच करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। इसका प्रावधान है हमारे संविधान के अंदर। और ये सब चीज़ें क्यों की गई है? ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये क्यों की गई है?
विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों में आपसी तालमेल जरूरी है ताकि जो संतुलन है वो बना रहे और कोई भी एक चीज़ जो है वो निरंकुश नहीं हो जाए। यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये संतुलन बनाने के लिए तीनों अंगों को बनाया गया है और इसमें संतुलन रहना जरूरी है ताकि कोई भी एक अंग जो है वो निरंकुश ना हो जाए, है ना, कोई भी एक अंग अपने आप को सर्वोपरि ना समझने लग जाए। जैसे कि मैंने विधायिका के बारे में बताया, आपको एक चंद्रचूड़ साहब के समय का एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। जब टी.वाई. चंद्रचूड़ ने सरकार को निर्देश दिया था कि जो हमारे देश के इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनका जो नियुक्ति पैनल होता है, खास करके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसका जो नियुक्ति पैनल होता है उसमें भारत का CGI होगा, है ना, एक प्रधानमंत्री होंगे, एक विपक्ष का नेता होगा और एक CGI होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। ये निर्देश या ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था केंद्र सरकार को, लेकिन जो केंद्र सरकार है उसने सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश को कानून बना करके ख़त्म कर दिया। समझ रहे हैं बात को? विधायिका अगर कोई ऐसा कानून बनाती है जो कि असंवैधानिक है, जो कि संवैधानिक मानदंडों पर खरा नहीं उतरता है, तो उसको न्यायपालिका भी असंवैधानिक करार कर सकती है। ये न्यायपालिका को अधिकार है और अतीत में ऐसे कई मामले हुए हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने कानून को ख़त्म किया है, जिस कानून को संसद ने बनाया है और जो संविधान के पैमाने पर खरा नहीं उतरता है। मुझे समझ में नहीं आता है एक बात कि जो हमारे उपराष्ट्रपति महोदय हैं जगदीप धनखड़ साहब, ये वकील भी हैं, है ना, सीनियर वकील हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनको कानून की जानकारी होगी। तो जब इतने सीनियर पर्सन हैं, इनको जानकारी भी होगी, तो वो इस तरीके की बात वो कैसे कर सकते हैं कि इस देश में संसद सर्वोच्च है? बिल्कुल भी नहीं। इस देश में संविधान सर्वोच्च है, संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है और जो कुछ भी संचालित हो रहा है इस देश के अंदर वो संविधान से ही संचालित हो रहा है। संविधान में जो चीज़ें लिखी गई हैं, जो प्रावधान लिखे गए हैं, जो नियम कानून लिखे गए हैं, उसी से हमारा संसद भी चलता है, उसी से हमारा न्यायपालिका भी चलता है और उस संविधान की सुरक्षा की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। तो कैसे धनखड़ साहब ये बोल सकते हैं कि संसद इन सर्वोपरि है और सांसद इन सर्वोपरि हैं, उनके ऊपर कोई अथॉरिटी ही नहीं है। एक बार फिर से मैं ये चीज़ दोहराना चाहता हूँ कि जगदीप धनखड़ साहब ये जो बयान दे रहे हैं वो एक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का बयान नहीं है, बल्कि वो एक पॉलिटिशियन का बयान है, वो एक पार्टी के प्रवक्ता का बयान है, जो कि इनको नहीं देना चाहिए था। ये अपने पद की जो मर्यादा है कहीं ना कहीं उसको ये भूल चुके हैं। इनके मन में ये बात चल रहा है इनके दिमाग के अंदर कि अगर हम नरेंद्र मोदी को इस तरीके से खुश करते रहेंगे तो कल को नरेंद्र मोदी हमको इस देश का राष्ट्रपति बना देंगे। यही एक कारण है जिसके वजह से जगदीप धनखड़ साहब अपने मूल कर्तव्य को भूल करके एक पार्टी के नेता के रूप में बिहेव कर रहे हैं, एक पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बिहेव कर रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, अपने लोगों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ जाइए। और अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन करके इसका मेंबरशिप भी ले सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।